और एनुअल कन्वेंशन को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आइए सीधा रुख करते हैं। महोत्सव से शताब्दी तक का 25 वर्ष का कालखंड वो संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने का समय है और मैं मानता हूं फिक्की ने भी इन हाउस से चर्चा करनी चाहिए कि देश का उद्योग जगत ये 25 साल के अंदर कहां से कहां हम पहुंचाएंगे और इसके लिए अभी क्या संकल्प लेने हैं और संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा और अलग अलग राज्य में बने हुए संगठनों को जोड़कर एक दिशा में हम कैसे काम करेंगे। अगर ये हम कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि शताब्दी के साल में जो भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, इसमें बड़े संतोष के साथ एनुअल जनरल मीटिंग होगी कि 1927 में स्थापना हुआ ये संगठन, जब देश की आजादी की शताब्दी हो रही है, तब हम कहां पहुंचेंगे। जैसे उदय शंकर जी ने बताया, हमारे देश की कई सारी समस्या, उसमें से एक समस्या आबादी भी है। जब तक हम एमएसएमई को स्ट्रेंथ नहीं देते हैं, एमएसएमई को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम रोजगारी को एड्रेस नहीं कर सकते। इस प्रकार की कई समस्याओं को हम संकल्प के रूप में ले और 25 साल में इसको सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़े, इसका एक रोड मैप बनाए। आरएनडी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की स्थिति में। आरएनडी में बढ़ावा होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य रखना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी सिद्ध हो सकता है जब फिक्की जैसे संगठन आगे आए और नीतियों को प्रभावित करने के लिए, नीतियों के अंदर सुझाव देने के लिए और नीतियों को समय अनुकूल बनाने के लिए आप लोग इनिशिएटिव लें, क्योंकि फिक्की एक ऐसा मंच है जहां नीति बनाने वाले भी आते हैं और नीतियां जिनके लिए बनती है वो भी आते हैं। एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहां से सार्थक नीतियां बनने की शुरुआत होती है। तो मैं मानता हूं आजादी के अमृत वर्ष के उपलक्ष्य पर फिक्की भी कुछ अपने संकल्प तय करे और इसकी सिद्धि के लिए एक रोड मैप बनाए। मित्रों, आज हम कोरोना के बाद यहाँ पर इस जंतर पर जब देश खड़ा है, तब मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि 25 या 50 साल के बाद दुनिया में जब कालखंडों के बारे में चर्चा होगी, समय के बारे में चर्चा होगी, तो प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना इस प्रकार से ही चर्चा होगी और पोस्ट कोरोना कालखंड की अब शुरुआत हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं इसलिए मानता हूं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से कोरोना को सामने की लड़ाई का नेतृत्व किया है,